नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक्स की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम बाकीलाल सीरीज की कॉमिक्स को कवर कर रहे हैं और आज की हमारी कॉमिक्स है अनोखा चोर। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा कॉमिक्स पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बाकीलाल आज एक बहुत ही आवश्यक व महत्वपूर्ण कार्य से महल से बाहर निकला था। मोटा मुच्छर मनहूस सब्जी में डालने के लिए हल्दी ख़त्म हो गई, तो मुझे ये कहकर हल्दी लाने भेज दिया कि बाकीलाल आजकल कुछ काम नहीं है, हल्दी ले आ। ग्रर। किंतु मैं भी पूरी बेशर्मी के साथ चला आया। पूछो क्यों? नहीं पूछते? चलो मैं ही बता देता हूँ। दरअसल मुझे आजकल कोई काम नहीं है और पड़े पड़े में लोहे में भी जंग लग जाता है, जबकि मेरे लिए अपने दिमाग की धार तेज रखना बहुत ज़रूरी है। मुच्छर के विरुद्ध कोई भी धांसू षड्यंत्र कैसे ढूंढूंगा? तभी नगरों की गलियों में जब अंधेरा होता है, आधी रात से पहले एक चोर निकलता है और पीछे से आवाज आती है, चोर 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 आए। चोर? अरे बांकीलाल जी, चोर आपकी आंखों के सामने से निकला जा रहा है और आप लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ बाकीलाल जी, हम चोर की आवाज़ सुनकर डंडे लेकर इसलिए नहीं आए कि बिना हाथों की खुजली मिटाए घर वापस चले जाएं। मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा प्रशंसक है। कहता है कि बड़ा होकर बाकीलाल जैसा वीर योद्धा बनेगा। जब उसे पता चलेगा कि आपसे एक चोर भी ना पकड़ा गया, तो क्या गुजरेगी मेरे बिट्टू पर। सब मेरी भावी प्रजा है। अगर मैंने चोर को नहीं पकड़ा तो मेरा दबदबा कम हो जाएगा। चल बेटा चेतक। बाकीलाल को चोर के पीछे जाना ही पड़ा। दूसरी तरफ विशालगढ़ के पास एक वीरान वन में ये जलाई मैंने चोरी की अगरबत्ती और ये बोला मैंने प्रथम चोरी मंत्र। चोर बाजारी दो नैनों की, पहले थी आदत जो हट गई। ये लगाया चोरी की मिठाई का भोग और अब बोलता हूँ द्वितीय चोरी मंत्र। अरे वाह, ये तो वही चोर है, परंतु इस वीरान वन में क्या कर रहा है? बाकीलाल पीछे से देखता है। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी जब नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में ही है मजा। ही। ये तो अपने देवता को प्रसन्न कर रहा है। ये फोड़ा मैंने चोरी किया हुआ नारियल और अब बोलता हूँ तृतीय चोरी मंत्र। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना चोरों के देवता तुम। बदल के तुम मेरी जिंदगी, कहीं बदल ना जाना चोरों के देवता। ही। कड़ाक। और ये पहनाई मैंने देवता को चोरी के फूलों की माला। अब मैं बोलता हूँ चतुर्थ चोरी मंत्र। चुरा के दिल मेरा चोरनिया चली, उड़ा के निंदिया चोरनिया चली। छोटा हुआ कमीना हुआ, लत लगी कैसी चोरी की, लगी लगी। ये चढ़ा है मैंने चोरी के हुए हल्दी और कुमकुम का मिश्रण और अब पढ़ता हूँ पंचम चोरी मंत्र। ओरी चोरी मान ले मेरी ये बात मोरी, मैंने प्यार तुम्ही से किया है। अब मैं चढ़ाता हूँ आंवले चमेली और गोले का तेल। बस रहने दे चोर दयालु सिंह। अरे दुष्ट अज्ञानी, तू मुझे मूर्ख बना रहा है। चोरों के देवता, अरे चोरों के देवता चुट्टा देव, आप प्रकट हो गए। तूने जो पंचम मंत्र पढ़ा है वो चोरी मंत्र नहीं बल्कि छोरी मंत्र है। ये छोरी पटाने के लिए काम आता है। इसका सही उच्चारण है, ओरी छोरी मान भी ले बात मोरी, तेरी ऐसी आदतों के कारण ही हम अभी तक प्रसन्न नहीं हुए थे। गुर्र। क्षमा करे चोट्टा देव, मैंने ऋषि मैंने हिंदी कम आताचार्य से सीखी है, इसीलिए कभी कभी ऐसी भूल कर बैठता हूँ। छा को चा बोल देता हूँ। अबे पर तू छा को छा बोल, ठीक है? पर चल अब जल्दी से वर मांग, क्योंकि अभी मुझे कारागार भी जाना है। वहाँ भी मेरे बहुत सारे भक्त मुझे याद कर रहे हैं। छोटा देव, आपको तो ज्ञात ही है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती थी। आज मेरी चोरी पकड़ी जाती है तो वो शुक्र है कि मैं भागने में उस्ताद हूँ, तो पकड़ा नहीं जाता। हाँ पता है तू पायदासी निकम्मा है, मगर मेरा समय खोटी क्यों कर रहा है? सीधे सीधे बता कि तुझे क्या चाहिए। हे चोट्टा देव, मुझे एक ऐसा वरदान दो कि चोरी कभी पकड़ी ना जाए। वत्स, तुम्हें तो मालूम है
कि हम चोरों के देवता हैं, संसार के समस्त चोर उचक के हमारी पूजा करते हैं, पर हमेशा वरदान किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि चोरी के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे वहाँ चोरी नहीं करने चाहिए जहाँ कुत्ता और पहरेदार हों, पहलवान हो, दरोगा हो, और जिस इमारत में भोंपू लगा हो, रोशनी हो, लोग जागते हों, घर में तेल पिलाए लठ रखे हों, ढोल रखे हों, या चर चर करने वाला दरवाज़ा हो, या खांसने वाला बुढ़ा हो। चोरी की नियम तोड़ोगे तो पकड़े जाने का खतरा तो रहेगा ही। तो इसका मतलब आप मुझे कुछ नहीं देंगे। हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र देंगे जिसे बोलकर तुम संसार की कोई भी वस्तु चुरा सकते हो, किंतु ध्यान रहे ये मंत्र केवल संध्या के समय ही बोलना होगा। किंतु अगले ही शाम होते ही एक वस्तु स्वयं अपने मालिक के साथ पास से तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। अगर चोरी की ये चीज़ ही वापस ही चली जाएगी तो मैं मंत्र का क्या चार डालूंगा, कोई अच्छा भर दीजिए, वरना मैं चलता हूँ। बेकार में आपकी पूजा की, अपनी जान पर खेल कर चोरी भी की। अबे तो कौन सा सोना चांदी चुरा लाया, अगरबत्ती और हल्दी ही तो चुराया है। ऐसी चीज़ें चुरा कर चोट्टा देव का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। वर लेना है तो ले, नहीं तो चलता हूँ। गुर्र। अच्छा ठीक है, जो देना है जल्दी से दो। जल्दी मंत्र बताओ तो सुन, ये है मंत्र। चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है। अबे नजर घुमा के तो पीछे देख, पीछे तेरा बाप है। अरे छोटा देव की मूर्ति कहाँ गायब हो गई? छोटा देव ने उसे पहले बताया था, अदृश्य होने से पहले, कि वो जाने वाले हैं। उन्होंने उसे मनपसंद वर देकर अदृश्य हो गए। तब प्रसन्न होकर वरदान देने के पश्चात वो स्वयं मूर्ति चुरा लेता है। तभी मेरे भक्तों की इच्छा पूर्ण होती है। आखिर मैं चोरों का देवता हूँ। मुझे पता होता तो धातु के बजाय मिट्टी की मूर्ति रखता। गुर्र। खैर कोई बात नहीं, इस वरदान के दम से कमाई मुद्रा मैं ऐसी जगह बनाऊंगा। मन गई मेरी योजना, पीछे से बाकेलाल बोला। अरे तुम कौन हो? यहाँ झाड़ियों में छुप कर क्या देख रहे थे? मेरा नाम बाकेलाल है। आजकल मैं वन में रात भर घूम कर तुम जैसे दुष्ट घटिया प्रवृत्ति के मनुष्यों की तलाश करता हूँ, ताकि कोई योजना बना सकूँ। कैसी योजना? पहले तुम मुझे बताओ कि चोट्टा देव के वरदान से क्या गुल खिलाने की सोच रहे हो। ओह, तो तुमने सब कुछ देख लिया। ओह सुनो, मेरे पास अत्यंत हृदय विदारक एवं विभत्स योजना है। मैं चोरी मंत्र का उच्चारण करके गांव की सारी गाय भैंस बकरियां चुरा लूंगा। उनके जाने के पश्चात मैं उनका दूध दूहकर जमा कर लूंगा। अबे और सुन, चोरी मंत्र से मैं रात होते ही गांव की सारी मुर्गियों को चुरा लूंगा। रात भर वे मेरे पास अंडा देंगे और सुबह ये सोचते ही मेरी हंसी और भी भयानक होती जा रही है। हा हा हा। अरे बाप रे, तेरी योजना सुनकर तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। बुरा, बस इसी तरह चोरी मंत्र की शक्ति के बल पर मैं गांव की सभी गाय भैंसों और बकरियों का दूध पीकर, सारी मुर्गियों के अंडे खाकर संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। फिर खूंखार वाली हंसी हंसती है। साधारण हंसी हंसना तो जैसे भूल ही गया हूँ। तड़ाक, बंद कर अपनी बकवास, केचुए के अंडे, वरना मैं तुझे अभी अपने पाँव के नीचे कुचल दूंगा। बहुत ही अव्वल दर्जे की घटिया योजना है। गांव भर के दूध अंडे का सेवन करके तू शक्तिशाली नहीं बन पाएगा, बल्कि दस्त लगवा लेगा। अगर शक्तिशाली बनना है तो मेरी योजना सुन और मेरा साथ दे। ठीक है, बता क्या है तेरी योजना? मैं बचपन से ही विशालगढ़ का राजा बनना चाहता हूँ। बहुत कोशिश की, किंतु नाकामयाब रहा। विक्रम सिंह जो मनहूस राजा है, वो जिए या मरे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस किसी कीमत पर विशालगढ़ का राजा बनना है। उस मनहूस को मारने के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाने के बाद अब मुझे इतना तो पता चल गया है कि मैं तब तक राजा नहीं बन सकता जब तक विशालगढ़ की प्रजा अपने राजा से खुश है, और जब तक प्रजा मोटे की जय जयकार करती रहेगी मैं राजा नहीं बन सकता। तय फिर तेरे पास तो चोरी मंत्र है। मैं चाहता हूँ तू चोरियाँ कर करके सारी प्रजा की नाक में दम कर दे, तंग आकर प्रजा स्वयं विक्रम सिंह को गद्दी से उतार दे। परंतु इसमें मेरा क्या लाभ होगा? मुझे पता था तो यही कहेगा, अबे राजा बनते ही राजकोष का आधा खजाना मैं तुझे दे दूंगा। तेरे पकड़े जाने का भी कोई भय नहीं रहेगा, और तू रोज गाय भैंस का दूध और मुर्गियों के अंडे चुराना, तू ही मौज में और मैं भी मौज में। फिर तो मजे ही मजे आएंगे। वो खुश हो गया। तो फिर ठीक है, मेरे साथ चलो विशालगढ़, पर घोड़ा तो मेरे पास एक ही है।
अबे ये किसे ले आया बे? एक घोड़े पर दो दो घोड़े बैठेंगे। घोड़ा हिनहिनाते हुए बोला, एक काम कर घोड़ा, तू चला, मैं तेरे पीछे बैठकर थोड़ा सुस्ता लूंगा। रात भर तेरे जैसे मनुष्य की तलाश में सोया नहीं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं तेरे जैसे दुष्ट, पापी, नीच, घटिया और गिरे हुए इंसान। बे तारीफ कर रहा है या जूते मार रहा है? ग्रर। अगले दिन सुबह राजा विक्रम सिंह के दरबार में, महाराज, हम सभी लोग अपनी समस्या का हल पूछने आपके पास आए हैं। हमें पता है कि आपका दिमाग खरगोश से भी ज़्यादा तेज दौड़ता है। हाँ, हम तो दौड़ नहीं पाते, लेकिन इसलिए दिमाग ही दौड़ाते हैं। अपनी समस्या बताओ। वो महाराज, हमें रोना नहीं आ रहा है। हम रो रो कर अपने आप को आपकी समस्या बता रहे हैं ताकि आप हमारा दुख ठीक प्रकार से समझें। तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ गया। क्या है तुम्हारी समस्या? महाराज, आपको तो ज्ञात ही होगा कि हमारे गांव शमशानपुरी के आसपास बहुत सारे शमशान घाट हैं। समस्या यह है कि आसपास के गांव के लोग इन शमशान घाटों में दाह संस्कार के लिए आते हैं और दिन भर शोक मचाते हैं। उनके रोने चिल्लाने विलाप से हमारे गांव में काफ़ी अशांति है। दिन भर फैली मनहूसियत के कारण उल्लू और चमगादड़ों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। महाराज, हमारी इस समस्या का अंत कीजिए, अन्यथा हम भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। हम समझ गए, शमशान घाट पर लोग असमय शोक ना मनाएं। हम शोक पालक नाम का कानून की घोषणा करते हैं। जिन्हें भी शोक मनाना है वे केवल रात में 12 से 3 के बीच शोक कर सकते हैं। महामंत्री, तुरंत शोक मंत्री अशोक कुमार को बुलाइए। महाराज, शोक मंत्री अशोक कुमार आ जाए नहीं, उनका कुत्ता मर गया है और वे उसी का शोक मनाने घर पर बैठे हैं। मैं कल उन्हें इस नए कानून शोकपाल से अवगत करा दूंगा। वाह, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। चारों तरफ जय जयकार के नारे लगने लगे। शोकपाल जिंदाबाद। अब हमारी भी सुन ले। महाराज, हम लोहा नगर के निवासी हैं। हम लोहे व अन्य धातुओं का सामान बनाकर बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये तो अच्छी बात है, इसमें समस्या क्या है? समस्या यह है महाराज कि दिन भर हमारे गांव में लोहा और अन्य धातुओं के सामान की ठोका पीटी चलती रहती है। इससे शोरगुल बहुत होता है और हम अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते। भू महाराज, हमारा काम ठोका पीटी के बिना नहीं हो सकता। फिर हमारा क्या होगा? ठीक है, ठोका पीटी से होने वाले शोरगुल के लिए हम एक नया कानून बनाएंगे। इस कानून का नाम होगा ठूस पाल। इसमें सभी बच्चे कानों में रुई ठूस कर पढ़ाई करेंगे। इससे ठोका पीटी करने वालों का काम भी चलता रहेगा और पढ़ाई भी। वाह, महाराज की जय हो। क्या जी, सारा दिन दरबार में घुसे रहोगे या कुछ घर गृहस्थी भी देखोगे? पीछे से रानी बोली और बेलन का प्रहार। पर क्या हुआ भाग्यवान? होना क्या है, आटा दाल खत्म हो गया, मिर्च मसाले हैं, उसमें चूहा मुंह मार रहा है और कल से काम वाली शांता बाई भी नहीं आई। सारे बर्तन मुझे खुद मांजने पड़ रहे हैं। कल तो रोटी भी मैंने बनाई थी। मैं कह देता हूँ कि मुझसे ये नहीं होगा। मैं महारानी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और इसी दिन के लिए क्या मुझे ब्याह कर लाए थे? बोलो, जवाब दो, मुझे जवाब दो। खामोश। कितनी बार कहा है कि जब हम दरबार में हो तो टोका टाकी ना किया करो। तुम्हारी इस आदत से हम बहुत परेशान हैं। मेरी पत्नी भी मुझे बहुत टोकती है। मंत्री बोलता है, आज सुबह महल आते वक्त टोक दिया। कहने लगी, अजी सुनते हो, दांत तो मांज लो, मुंह से भयंकर बदबू आ रही है। ऐसा लगता है कि मेरा मरा हुआ मुंह में दबाकर घूम रही हो, मरा हुआ चूहा। ऐसा मुझको कहकर डांट कर भगा दिया। महाराज, वैसे तो मेरी शादी नहीं हुई, पर पड़ोसी की पत्नी मुझे टोकती रहती है। कहती है, घूर क्यों रहा है कमबख्त। महाराज, आप टोकपाल नामक कानून बनाए ताकि हमें अपनी पत्नियों को टोकने की आदत से छुटकारा मिल सके। हम इस पर सोच विचार कर सोचपाल नाम के कानून के बारे में सोच रहे हैं। इस नए कानूनों के बारे में हमें बाकीलाल से भी सलाह मशविरा करना है। जाने कहाँ गया वो? बाकीलाल नींद में देख रहा था सपना, और सपने में कभी आता था शिक्षा शास्त्री। ओए शिक्षा शास्त्री तू? हाँ बाकीलाल, तेरी नींद खुलने ही वाली है। जल्द से तू ये दोहा सुना कर कल्टी हो जाता है, बहुत खुजली होती है दोहा सुनाने की। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुती चिबाए, बिन पानी साबुन के फिर उसकी करो धुलाई। अर्थात अपनी निंदा करने वाले को घर में बुलाकर दरवाजा बंद कर लो और बिन पानी और साबुन के उसकी डंडे से धुलाई करो। वह तुम्हारी निंदा करना छोड़ दे। दफा हो जाए यहाँ से बुढ़े घुसट, वरना मैं तेरा गला दबाकर तुझे मार दूंगा। भाग मेरे सपने से।
अभी छोड़, मारेगा क्या? फिर शीघ्र ही, अरे ओ बांकीलाल, तुम किसे साथ लाए हो? शक्ल से तो यह सड़क पर बंदर का नाच दिखाने वाला कोई मदारी लगता है। ही। ऐसा कहकर इस प्रतिभावान का घोर अपमान कर रहे हैं महाराज। दोस्तों, ये कॉमिक्स का पहला भाग था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये पहला भाग पसंद आया होगा। दोस्तों, अगला भाग जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।